अरे भाभी, क्या बनाया है खाने को? जल्दी से खाना दे दो। अभी देती हूँ, बस खाना तैयार ही हो गया है। ये लो, खाओ। अरे ये क्या है भाभी? अरे क्या है? खाना है? मैंने तुम्हें कहा था मछली भात बनाने को, ये तुमने क्या बना दिया है? अरे देख, तेरे भैया को सुबह सुबह जाना होता है। मैं सुबह 3 बजे ही उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। देखो, अगर मछली बनाने जाती तो बहुत देर हो जाती और तुम्हारे भैया फिर भूखे चले जाते, इसलिए मैंने आज मछली नहीं बनाया है। तुम तीनों में से कोई तो मेरी मदद भी नहीं करती हो। अच्छा, तो ये कहना चाहती हो कि हम तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, इसलिए तुमने हमारा ख्याल नहीं रखा। मैंने मछली कहा था, इसलिए तुमने मछली नहीं बनाया। मैंने ऐसा कब कहा? देखो, थोड़ी मदद मिल जाती है। तुम लोग 3 हो, अगर मदद करोगी तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। अच्छा, तो हम नौकरानी हैं, ये कहना चाहती है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। अपने घर में कोई काम करे तो क्या वो नौकर हो जाता है? देखो भाभी, हमें जो चाहिए खाने को वो हमें मिलना चाहिए, वरना भैया को शिकायत कर दूंगी, याद रखना। देख छुटकी, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा, एक काम करती हूँ, तुम लोग ये खाना छोड़ दो, ये खाना मैं खा लूंगी। तुम लोगों के लिए मैं मछली बना देती हूँ। अच्छा, तो अब देर नहीं होगी? उस समय देर हो रही थी, मतलब तुमने जानबूझकर अपनी पसंद का ख्याल रखा, हमारी पसंद का नहीं। जाओ, हम नहीं खाते हैं। चलो चलो मछली, चलो छुटकी। क्या करूं, समझ में नहीं आता है। ये 3 बहनें तो मेरे हर काम में कुछ न कुछ कमी ही निकालती रहती हैं, थोड़ी भी दया इन्हें नहीं आती है। अरे तू यहाँ आई है, क्या हुआ चिंकी? भैया, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे रहते मुझे मेरे पसंद का खाना भी नहीं मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ बौखला कर यहाँ तक आने का क्या मतलब है? तुमने खाना नहीं खाया है क्या? क्या खाना खाऊंगी भैया? सुबह सुबह भाभी ने सूखा भात और दाल रख दिया है, उसमें खाया नहीं जाता है। अच्छा, और तुमने क्या बनाने को कहा था? मैंने उन्हें मछली बनाने को कहा था। अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा आज और देखूंगा क्या वो कह रही है। क्यों तुम तीनों को उसने नाराज किया है? मैं सारा हिसाब किताब लूंगा। तू जा भी। ये ले, मेरे पास कुछ पैसे थे, इन पैसों से जाकर मंगरू के ढाबे में कुछ अच्छा खा ले। अरे आ गई छुटकी। हाँ दीदी, आ गई। मैंने सारी बात कह दी है। अब चलो, मंगरू के ढाबे के लिए पैसे मिल गए हैं, हम आराम से वहाँ मन की चीजें खाएंगे। अरे मंगरू भैया, आज हम लोगों को मांस भात खिलाओ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ, बैठो तीनों। क्या मजेदार है, मजा आ गया। मिनी, ओ मिनी। अरे आ गए तुम? हाँ आ गया हूँ, चलो खाना लगाओ, भूख लगी है। लगाती हूँ, आ जाओ आप रसोई में। अरे ये क्या, तुमने सिर्फ दाल भात सब्जी बनाई है? हाँ, आज मछली बना नहीं पाई, तुम्हारी बहनों ने कहा था। मेरी बहनों ने जब कह दिया था तो तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए ना।
तुम अपने हिसाब से क्यों सोचती हो? मैंने अपनी माँ को कहा था मैं अपनी बहनों को कभी दुखी नहीं होने दूंगा, और मैं दुखी होने देना भी नहीं चाहता। अब बताओ तुमने क्यों नहीं बनाया? देखो, बना तो मैं देती, लेकिन तुम्हारी बहनें कितनी ऊटपटांग बातें कहती है, कभी किसी तरह की कोई मदद नहीं करती है। तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो, सिर्फ अपनी बहनों की बात सुनते हो। देखो, मैं खूब देखता हूँ, घर में मैं भी रहता हूँ, और मुझे खूब पता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं, और वो तीनों छोटी हैं, मैं बड़ा हूँ, और तुम्हारा भी फर्ज ये है कि छोटों को खुश रखा जाए, ना कि उनके पीछे पड़ा जाए। अगर वो तुम्हारे साथ बदतमीजियाँ करती तो मुझे दिखाई देता। ऐसा क्या है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। तुम भले उनके पीछे पड़ गई हो, ये बंद कर दो, ठीक है? और मैं मछली लेकर आया हूँ, मछली अच्छे से शाम को बना देना, रात में मेरी बहनों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करूं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, सब मुझे ही दोष देते हैं। चलो, मैं मटका लेकर जाती हूँ, पानी ले आती हूँ, वरना शाम हो जाएगी और फिर मुझे और दिक्कत होगी। अरे बेटी, मैं सीढ़ियाँ नहीं उतर पाती, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सीढ़ियाँ उतर कर क्या तुम मेरे लिए पानी ला दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं ला दूंगी काकी, आप परेशान मत हो, यहीं खड़े रहो, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो काकी, मैं भी पानी लूंगी और यहाँ से निकलूंगी, वरना देर हो जाएगी। अरे तू तो बड़ी अच्छी है, लेकिन तेरे चेहरे पर उदासी क्यों है? तू परेशान क्यों लग रही है? काकी, परेशान न हो तो क्या हो, समझ में नहीं आता है। अरे तू मीनू की बहू है ना? हाँ, मीनू की ही बहू हूँ। अम्मा चली गई और उसके बाद अपनी मुसीबतें मेरे सर पर छोड़ गई हैं, सब एक नंबर की। अरे अरे अरे, तुम कुछ मत बोलो, मुझे सब पता है, तीनों बेटियां नखड़ीली हैं। असल में वो तीनों बेटियां उन तो मीनू की है ना, और मंटू तो उसका सौतेला बेटा था। सौतेले बेटे को इतने अच्छे से समझाया है कि वो अपनी सगी बहन से ज्यादा मानता है तीनों को। अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। हाँ, ध्यान रखना, वो सौतेली बहनें हैं और तुम्हारी सौतेली ननद मंटू तो उनका सौतेला भाई है। चलो चलती हूँ मैं। क्या करूं, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। मुझे तो शुरू से लग रहा है जैसे इनकी बहनें चाहती ही नहीं है कि इनका घर बसे, लेकिन मेरी बात ये सुनते कहाँ हैं। अरे भाभी, उतना सा क्यों रखा है, दे दो मुझे। अरे ये मैंने खुद के खाने के लिए रखा है। नहीं नहीं, मुझे पसंद है, मुझे दे दो। अरे दे दो ना, जब वो कह रही है तो तुम्हें खाना जरूरी नहीं है, तुम वैसे ही ये इन चीजों को बनाती भी नहीं हो ठीक से, छोड़ दो। वाह, मजा आ गया। अच्छा, चलता हूँ मैं खेत पर। क्या बात है, तुम तीनों आज यहाँ पर बैठी हो? भैया, एक बात कहना चाह रही थी बहुत दिनों से। हाँ हाँ, कहो ना।
हमें ना नए कपड़े चाहिए। अरे नए कपड़े? लेकिन क्या करोगी? बस चाहिए तो चाहिए। क्या तुम हमें नए कपड़े नहीं दिला सकते? ठंड है और ठंड में ये शॉल लपेटे लपेटे अच्छा नहीं लगता है। मुझे नए चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं ला दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो। सुनो ना, मेरे लिए भी एक शॉल ले आना। इस ठंड में बड़ी दिक्कत हो रही है, ये जगह जगह से फट चुकी है। इसे पहनने से ठंड नहीं जा रही है। अरे तुम्हें तो मैंने अभी हाल ही में दिया था ना। हाल ही में कहाँ दिया था? पिछले साल तुमने दिया था और वो जगह जगह से फटी हुई है। मैं उसे पहन नहीं पाती हूँ। अच्छा, तो हमारी सुनकर तुम्हें भी अब चाहिए? देखो तो जलन कितना हावी हो रहा है। ये जलकर हमारा मुकाबला कर रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा शॉल फट चुका है, ऐसे में मुझे चाहिए। एक चादर तो चाहिए ही ना, वरना ये ठंड कैसे गुजरेगी। अरे अभी जैसा है वैसे में काम चला लो, मेरे पास अभी ज्यादा पैसा नहीं है। अच्छा, बहनों को देने का हुआ तो पैसा हो जाता है, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे तुम तो मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। अरे अभी नहीं है पैसे, जितने पैसे हैं उसमें पहले मेरी बहनों ने मांगा है, पहले मैं इन्हें दे दूंगा। देखो भाभी, हमारे पास जो पुरानी शॉल है वो तुम ले लेना। ठीक तो कह रही है, इसकी पुरानी शॉल तुम इस्तेमाल कर लो, और क्या। लेकिन पुराना नहीं पहनना चाहिए, पुराना पहनने से अमंगल होता है। अरे कुछ नहीं होता है, तुम पुराना पहन लेना, इनके लिए मैं नया ले आऊंगा। ये लो, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छा है। भैया एक बात कहूँ? क्या? बोलो। बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ कहो ना। भैया देखो, मैं तो साफ साफ कह रही हूँ, दीदी तो घुमा घुमा कर कहती है। मैं ये कह रही हूँ, तुम भाभी को बाहर निकाल दो, घर के बाहर, और हम लोग तुम्हारी दूसरा ब्याह कराएंगे। सुंदर सी अच्छी सी भाभी लेकर आएंगे। ये तो देखने में भी अजीब सी है और अच्छा इसका व्यवहार भी नहीं है। अरे ये क्या बात कर रही हो? उसे निकाल कर कहाँ फेंक दूंगा? कहाँ जाएगी वो? भैया कहीं भी चली जाएगी, तुम इतना क्यों सोचते हो? हाँ? अरे वो बात तो ठीक है, मुझे भी वो कोई खासा पसंद है नहीं, लेकिन देख तू तीनों कोई काम करती नहीं है घर का, वो चली जाएगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? और बता, अभी अगर किसी नौकरानी को रखा तो और बड़ी मुश्किल हो जाएगी, नौकरानी को पैसे भी देने पड़ेंगे अलग से। देखो भैया, तुम बस उसे निकाल कर बाहर फेंक दो, हम तीनों घर संभाल लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ठहरो, कल सुबह मैं उसे घर से निकाल देता हूँ। अगर तुम लोग घर संभाल लोगी तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन सुबह होती है। मिनी, ओ मिनी, सुनो बाहर आओ। क्या हो गया? अब मिनी देखो, अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता, तुम ये घर छोड़कर निकल जाओ। ये कैसी बात है? घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? अभी कहीं जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं रखना चाहता तुम्हें अब इस घर में। यहाँ रहने की सोचो भी मत। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से तुम ऐसे फैसले क्यों ले रहे हो? अरे बस तुम्हें समझने की कोई जरूरत भी नहीं है, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। हम लोगों ने इसके कपड़े बांध दिए हैं, ये लो, ये रही तुम्हारी पोटली। घर में घुसने की जरूरत नहीं है, यहीं से उल्टे पाँव निकल जाओ। हाँ जाओ जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? अरे ये ऐसे नहीं मानेगी, लाओ तो डंडा। अरे कहाँ जा रही है तू? हाँ,
वो भी इस घने जंगल में। अरे बूढ़ी अम्मा, आप कैसे मिल गई यहाँ मुझे? अरे यही तो पास में मेरा घर है, उसी में तो मैं रहती हूँ। लेकिन मेरे पास तो अब घर भी नहीं बचा। क्यों, क्या हो गया? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं है, तुम मेरे घर में आ जाओ। जब तक चाहो तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो। मैं अकेली ही रहती हूँ, अगर तुम साथ रहोगी तो बहुत अच्छा होगा। और फिर वो उसके साथ चल पड़ती है। अरे भैया देखो, हमने क्या बनाया है। भाभी तो कभी ऐसा खाना नहीं बनाती है। अरे वाह, तुम लोगों ने सचमुच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। अब मजा आ गया। ये खाना तो बहुत ही अच्छा है। भैया इस कागज पे दस्तखत कर दो। क्या है इस कागज पे? कुछ खास नहीं है भैया, बस समझ लो कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो इस पर दस्तखत कर दो। चलो कोई बात नहीं है, मैं दस्तखत कर देता हूँ। मुझे अपनी बहनों पर बहुत भरोसा है। चलो हो गया ना? और बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था। वो तो है ही। अब तो तुम्हें रोज इतने ही अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे खाने को। हाँ देखना, तुम कहोगे कि उससे अच्छा हम लोग बनाते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो। अरे चिंकी मिंकी, ये क्या है? मेरे सारे सामान बाहर क्यों है बिखरे पड़े? यूं? ये भी रहा। अरे ये सामान हमने बाहर फेंका है। लेकिन बाहर क्यों फेंका है? इसलिए फेंका है कि अब इसकी जरूरत इस घर में नहीं है और तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। जैसे इन सामानों की जरूरत नहीं है, वैसे तुम भी अब इस घर के लिए नहीं हो, इसलिए यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? हम जो कह रहे हैं वही सच है और बाकी सब झूठ। अरे तुम लोग पागल हो गई हो क्या? कैसी कैसी बातें करनी शुरू कर दी है तुमने। ये जो कागज देख रहे हो ना, इस कागज में ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये घर, ये जमीन जायदाद सब हमारी हो चुकी है। इसमें दखल देने की कोशिश न करो। अरे तुम लोग ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ। अरे मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया, तुम लोगों को मैं इतना सारी बातें मान रहा था, फिर भी। देखो, हम तो शुरू से यही चाहते थे, तुम हमारे सौतेले भाई हो। हमें तो चाहिए थी तुम्हारी ये दौलत, वो हमें मिल गई। अब हम अपनी मर्जी के हिसाब से रहेंगे। निकल जाओ, जहाँ जाना है चले जाओ। अरे अरे मिनी, मिनी कहाँ जा रही हो? अरे तुम यहाँ पे, तुम कैसे पहुँच गए? अरे मुझे माफ कर दो मिनी, मुझे मेरी बहनों ने धोखा दिया और उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया। अरे तुम परेशान मत हो, चलो यहाँ पास में ही अम्मा की झोपड़ी है, पहले वहाँ चलते हैं। तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम एकदम से घर से निकाल दिए गए हो बिना खाए पिए। हाँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा चलो, तुम मेरे साथ चलो। अरे तू ही है?
हाँ, तूने इसे निकाल दिया। बूढ़ी अम्मा, अब बड़ी गलती हो गई, लेकिन आपने मेरी बड़ी मदद की है, मेरी पत्नी को अपने घर में जगह देकर। देखो, मैं तो पहले ही जानती थी उनके मन में कुछ न कुछ पाप है। इसी वजह से वो हमेशा मुझे परेशान करती थी ताकि मैं घर छोड़कर चली जाऊं। लेकिन मैं जब घर छोड़कर नहीं गई तो उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुमने मुझे घर से बाहर निकाल ही दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अब मुझे माफ कर दो। लेकिन अब हम आगे क्या करेंगे? जाने दो, जो हो गया सो हो गया, और उनको उनकी जिंदगी जीने दो, हम अपनी जिंदगी जिएंगे। हम यहीं पर अपना काम शुरू करेंगे और कुछ न कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे। हाँ, देखो, मेरे पास भी घर है, मैं अकेले ही रहती हूँ और साथ में एक जमीन का टुकड़ा भी है जहाँ तुम खेती कर सकते हो और कोई व्यवसाय करके अपना काम बढ़ा सकते हो। हाँ, मैं मेहनत करूँगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए, और मैं अब आप लोगों को ही अपना परिवार मानकर चलूँगा। और फिर ऐसा ही होता है, तीनों अच्छे से रहने लगते हैं।